फाइनली फ्रंट पार्ट कंप्लीट करने के बाद अब हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखते हैं। देखिए मैं बैक पार्ट इस तरीके से बना रही हूँ। इसके ड्राइंग देखिए, इस तरीके से हमारा यू शेप गला होगा और ये वाला डिजाइन होगा। ये मैंने ड्राइंग बना ली इसकी। यहाँ पर हम डोरी लगा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो मेजरमेंट देखते हैं एक बार। मेजरमेंट है लेंथ 14, जो ये मैंने पहले भी बता दिया है। बस्ट साइज 35 लेंगे, वेस्ट हमारा 29 और शोल्डर ले रहे हैं हम 15 इंच। आर्म होल भी हमारा 15.5 है। ठीक है, इस मेजरमेंट के हिसाब से ड्राफ्टिंग देखेंगे हम। नेक है बैक पार्ट की, वो रखेंगे हम 9 इंच। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे। इसका पर्पज़ होता है पेपर को सीधा करना या कपड़े को सीधा करना। अगर आप बैक पार्ट में आई हुक दे रहे हैं तो 0.5 या जितना आप मार्जिन छोड़ते हैं उस हिसाब से लेना होता है मार्जिन। यहाँ से देखिए 0.25 का शोल्डर डाउन करेंगे। ओके, ये मैंने मार्किंग कर दी 0.25 की। इस लाइन को सीधा करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा है 15 इंच। शोल्डर के हाफ में 2 इंच माइनस करेंगे। तो ये 7.5 पर मार्किंग करी है मैंने, तो 2 इंच माइनस कर दिया। तो अब देखिए 2 इंच का माइनस करने के बाद ये 5.5 इंच आया, और जितना वहाँ पर आया लगभग उतना ही यहाँ पर करेंगे। तो मैंने हाफ इंच ज़्यादा करते हुए मार्किंग कर ली है। और अगर आप उतना ही करेंगे तो फिर उसके बाद में तो एडजस्ट कर ही देते हैं हम। देखिए इसमें अब हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट है हमारा 35 है हमारा फुल बस्ट का। अपर बस्ट का डिवाइड बाई 4 करेंगे, 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो 35 हमारा फुल बस्ट है, उसके हिसाब से 34 का डिवाइड बाई 4 करेंगे और उसमें 0 ऐड करते हुए मार्किंग कर देंगे। तो देखिए हमारी मार्किंग आ गई। अब इसका हाफ करेंगे, क्योंकि अब हमें फ्रंट क्रॉस की बैक क्रॉस की मार्किंग करनी है। तो हाफ करेंगे और 1.75 एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल शेपर लेंगे और इस तरीके से आर्म होल की शेप बना देंगे। अब देखिए हमें मैं यहाँ पर ले रही हूँ रेडियस शोल्डर 3 इंच का। 3 इंच रेडियस शोल्डर ले लिया मैंने। आपको जितना लेना है आप ले लीजिए जो रेडियस शोल्डर चाहिए। 3 इंच मैंने मार्जिन के साथ लिया है। रेडी हमारा इतना ही आएगा, 2.5 इंच से ज़्यादा आएगा, 2.5 इंच से कम आएगा, 1.25 इंच, 2 इंच, इस तरीके से। अब देखिए मेरा ये ज़्यादा आ गया। मैंने बताया था ना, मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हाफ इंच कम करेंगे और फिर से कि मैं एक्स्ट्रा इसीलिए लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम आर्म होल को हम नापना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से अब देखिए फिर से आर्म होल नापते हैं मार्जिन छोड़ते हुए। परफेक्ट आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारी जो लेंथ है उसमें +1 करते हुए 15 इंच पर मैंने ये वाली मार्किंग करी है। ठीक है, फुल लेंथ की। और अब यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे 29 के हिसाब से। 29 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 7.75 आएगा आई थिंक। 29 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 28 का चौथा भाग 7 और 1 का 7.25। ठीक है, 7.25 और 1 इंच डाट में लेंगे।
अगर आपको चाहिए, मुझे इसमें डार्ट नहीं चाहिए तो मैं 1 इंच नहीं ले रही हूँ। इस तरीके से सीधा करेंगे और हम एक मार्जिन ले लेंगे। जितना भी हमें मार्जिन चाहिए वो हमने मार्जिन ले लिया। अब देखिए नेक की मार्किंग करेंगे तो 9 इंच पर था, 9.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है नेक की। और यहाँ से इस लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे। यहाँ से मैंने 3.5 इंच नेक डेप्थ लिया है। पहले यहाँ पे नाप लेते हैं यहाँ पर कितना है। तो यहाँ पर 2.5 इंच है, तो यहाँ पर 2.75 या 3 इंच के हिसाब से लेते हैं, तो मैंने 3 इंच ले लिया है, नहीं तो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी नेक। और ये हमारी हो गई नेक। देखिए यहाँ पर हम कितनी बेल्ट छोड़ेंगे, 2 इंच का छोड़ा है मैंने बेल्ट, जो मैंने डिजाइन बनाया है। तो देखिए इसमें 1 इंच तो हमारी लगभग सिलाई में चली जाएगी, तो हमें 2 इंच का चाहिए, तो हम 3 इंच पर ऊपर मार्किंग करेंगे। तो मैंने 2.5 इंच पर कर दी क्योंकि वो थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2.5 इंच कर दिया है। 3 इंच भी कर सकते हैं, जितना भी चाहिए। और यहाँ इस तरीके से इसे सीधा किया और इस तरीके से एक त्रिभुज बनाएंगे और ये बाहर थोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा नेक का शेप बन गया है, जो नेक मैं बना रही हूँ। अब यहाँ से हम राउंड शेप देना है, तो राउंड दे दीजिए। आपको मटका शेप देना है तो मटका दे दीजिए। तो मैं कुछ राउंड शेप दे रही हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा बाहर निकालते हुए ऐसे। इस तरीके से किया और ये मैंने मटका शेप बनाया, मैं मटका शेप दे रही हूँ। और आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आप स्केल से भी बना सकते हैं, फ्रेंच कर्व से। तो थोड़ा सा मटका शेप बनाया है मैंने। तो ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।